हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लास SYपुर पर। तो काफ़ी इंतजार के बाद आज से वापस अपन अपना जो राजस्थान सामान्य ज्ञान का दोहरान है उसको शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान भूगोल में अपने पास आज पहला टॉपिक है सामान्य परिचय से संबंधित। इसमें अपने राजस्थान के क्षेत्रफल, जनसंख्या या फिर जो अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे बड़े सबसे छोटे, इससे संबंधित प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं। तो परिचय कर लेते हैं। परिचय से संबंधित जो 30 प्रश्न हैं, साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे प्रश्नों का। ज्योग्राफी वैसे सबका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ये जो ज्योग्राफी है वो मैंने नहीं पढ़ाई है, तो थोड़ा सा विश्लेषण टाइप, मतलब कि एज ए प्रश्न के साथ साथ उस टॉपिक को समझने का प्रयास भी एक बार वापस से करेंगे ताकि सबका बढ़िया से दौरान हो जाए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबने मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो अपना अनाउंस वाला, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था BSTC का 2021 के एग्जाम से संबंधित, उसके बारे में बात की थी। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी हम रिवीजन करने वाले हैं, तो सबने निश्चित रूप से शुरुआत की होगी और दौरान किया होगा इस टॉपिक का। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आप कह सकते हैं बहुत साधारण प्रश्न है। एक बार भी अगर किसी विद्यार्थी ने इसको ठीक ठाक देखा है, पढ़ लिया है, तो उसको आ जाएगा। पांचों राज्य हैं जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। क्रम कभी पूछा जाए तो सबसे पहले यहाँ मैंने इसी अनुक्रम में पांचों का नाम भी लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ लगने वाला है पंजाब, यहाँ आप देख पा रहे हैं। उसके बाद फिर हरियाणा, उसके बाद फिर यूपी, MP और लास्ट में इधर गुजरात। तो यही सेम क्रम है। और इस प्रश्न का जो आंसर है वो अपना चौथा ऑप्शन है, D ऑप्शन कर लो या चौथा ऑप्शन कर लो, मध्य प्रदेश, जो राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और इसी तरह से न्यूनतम पूछा जा सकता है, तो न्यूनतम में 89 किलोमीटर जो सीमा बनाता है वो अपना पंजाब बनाता है। ठीक है। और मध्य प्रदेश का वैसे भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के 10 जिले लगते हैं। यहाँ से शुरू होकर पूरा ये अपना झालावाड़ और यहाँ तक स्थिति इसकी सीमा आती है, तो याद रख पाएंगे आप। मैप आप जरूर, ज्योग्राफी जब पढ़ रहे हैं तो कोई बुक है आपके पास, या अगर आप एटलस उपयोग करते हैं तो वहाँ मैप भी आप जरूर देखें। और मैप के साथ साथ आप समझें तो परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न जो सीधा सीधा हमने किताब में नहीं पढ़ा लेकिन परीक्षा में आ गया, तो उसको आप सही कर पाएं। दूसरा प्रश्न है अपना, राजस्थान का क्षेत्रफल। अब सामान्य प्रश्न है, एक बार अगर किसी विद्यार्थी ने रट लिया तो उसका कहीं गलत होने वाला नहीं है। फिर भी इसमें कभी कभी इस प्रकार की समस्या आ जाती है कि जैसे किलोमीटर दे रखा है उसकी जगह मीटर दे दिया, वर्ग मीटर, और आगे के जो आंकिक जो संख्या है वो पूरी सही है। तो कभी जल्दबाजी में हम कर जाते हैं ऐसी गलती, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और यही सही उत्तर है। बाई चांस में प्रश्न पूछा जाता है और किलोमीटर की जगह अगर वर्ग मील शब्द आ जाए कि वर्ग मील में अगर ज्ञात करना है तो क्या आएगा, तो 1,32,140 वर्ग मील अगर आए तो ये भी आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ 5 और यहाँ 2 आ गया है, तो उस हिसाब से मतलब 34 आ गया है यहाँ। फिर यहाँ 299 है, तो 39 है। आपको आंकड़ा याद रखना है, रटना है, ये सीधी बात है, यहाँ समझने जैसी कोई मतलब विशेष बात नहीं है। और 2 बार आएगा सेम ही आंकड़ा, 3,42,239 है वर्ग किलोमीटर और 1,32,140 है वर्ग मील। ओके। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? जब इस प्रकार से अपन चारों दिशाएं डिसाइड करते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं अपन कि ये एक भारत का मैप है, तो भारत के मैप में राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ है? तो राजस्थान की स्थिति आती है यहाँ भारत के मैप में। इससे पहले हमने जो मैप देखा था, या आपने कहीं मैप देखा है, तो उसमें भी भारत के मैप में ये लगभग स्थिति रहती है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ, और यहाँ हो गया आपका वेस्ट, मतलब कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं इधर उत्तर और इधर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कह लो, चाहे पश्चिम उत्तर कह लो, तो ये ऑप्शन आपके पास है उत्तर पश्चिम, यहाँ तीसरा ऑप्शन, और वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुदूर उत्तर दे रखा है कहीं है नहीं, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, मतलब तीसरा सही है, क्लियर है। यहाँ ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ये पहले RPSC द्वारा दिया गया प्रश्न है,
और कभी कभी क्योंकि बार बार पश्चिम 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 शब्द हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो जैसे यहाँ तो चलो ठीक है, चारों में ही दो दो ऑप्शन है, बाकी सीधा कभी बाई चांस में सीधा एक शब्द दे दिया पश्चिम, तो उस समय कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है अपना, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द सबसे पहले प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। वैसे हम सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, लेकिन सामान्य परिचय में चूंकि जैसे आप कहीं गए, आपका किसी से बातचीत हो रही है, पहली बार फॉर्मल परिचय आप कर रहे हैं, तो शुरुआत ही इसी से होती है, आपके नाम से ही शुरुआत होती है। मतलब सामने वाला आपसे आपका नाम पूछेगा, उसके बाद वो पूछ सकता है और जो भी है, कहाँ से हो, क्या है। तो हमारे राज्य का नाम है राजस्थान, तो ये राजस्थान नाम कहाँ से आया पूछा जा सकता है। और इसीलिए यहाँ सन भी आपको ध्यान रखना है। वैसे ज्योग्राफी में सन का कम काम है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई। 1829 में जो अपने कर्नल जेम्स रोड है, उनकी बुक आई थी, पब्लिश हुई थी। अब बुक पहले लिख चुके थे वो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, तो वहाँ राजस्थान शब्द पहली बार यूज हुआ था 1829 में। आपको ये सन पक्का याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? इस तरह के प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों को ऐसा कहा जाता है, जो भी एक्सपर्ट हैं एग्जाम वगैरह के, उनका मानना है कि ऐसे प्रश्न हैं जिनमें 4 कथन आते हैं और एक को सत्य या असत्य बताना रहता है, वो मेरिट बनाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपका जो मतलब डीप नॉलेज है वो बाहर आएगा, वो चेक किया जाएगा कि आपके पास कितना अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। तो देखते हैं कथनों को और एक को छांटते हैं कि कौन सा असत्य है। यहाँ अक्षांशीय विस्तार दे रखा है 23-3 से 30-12, तो बिल्कुल सही है ये। देशांतरीय विस्तार दे रखा है 69-30 से 78-17, तो ये भी सही है। फिर अक्षांशीय अंतर 7 डिग्री 9 मिनट। अब यहाँ अक्षांशीय अंतर दे रखा है, तो इसमें आप डिग्री और मिनट आप जानते हैं, जैसे मिनट में 60 के बाद वापस 61 नहीं आता, एक से काउंट हो जाता है, उस हिसाब से आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। जैसे 23-3 इधर 30-12 दे रखा है, तो यहाँ से आप काउंट मतलब घटा लेंगे, जो बड़ी संख्या है मतलब 30-12 आ रहा है, उसमें से 23-3 घटा लेंगे। तो जो तीसरा ऑप्शन है अपना, उसको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मतलब किसी ने अगर रट नहीं रखा है, याद नहीं है, तो भी वो इसको सही कर जाएगा। जैसे 12 है, फिर उधर 3 है और यहाँ 23 है, तो अपन 12 में से 3 घटा सकते हैं, 12 मिनट में से 3 मिनट चले जाएंगे तो 9 मिनट बच जाएंगे। और यहाँ 30 में से आप 23 घटाएंगे तो 7, तो 7 डिग्री 9 मिनट। यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार वाला तीसरा जो अपना कथन है वो सही है। मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। अब जनरली जो एक बच गया है तो वो असत्य होना ही है। मतलब 3 आपने अगर सही कर लिए हैं तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। फिर भी बात कर लेते हैं। देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट दे रखा है यहाँ। अब इसमें भी आप 17 में से 30 घटा लेंगे। अब 17 में से 30 नहीं जाएगा तो उधार लाना, वो पूरा का पूरा सिस्टम रहेगा 60। मतलब जैसे अपन जो दशमलव डेसिमल संख्याओं को घटाते हैं, तो एक उधार लाते हैं, वो फिर पूरा 10 गुना हो जाता है उसका। मतलब एक उधार लाएंगे 10 काउंट करते हैं। ऐसे ही इसमें आपको यहाँ जैसे 17 है तो 17 एक उधर से आप उधार लाएंगे तो वहाँ 60 आपको मान लेना है। तो 60 और 17 इधर है, तो 60 के बाद 70, 70 और 77, यानी यहाँ मिनट आप मानेंगे 77। और यहाँ 78 लिखा हुआ है, यहाँ अब आप 77 ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ से 1 डिग्री आपने उधर लिया और 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। अब 77.77 में से आपको 69-30 घटाना है, तो 69-30 आप घटाएंगे, तो जब 30 घटाएंगे तो 7 का यहाँ 7 बचेगा और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, सॉरी मतलब 7 में से 3 घटाए तो 4। और यहाँ पर ये तो हो गया मिनट, और फिर यहाँ पर आपके पास 77 है, उनमें से 69 घटाने हैं, मतलब आपके पास बच जाएंगे 8। तो अपना जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 49 मिनट है, न कि 8 डिग्री 4 मिनट। बस इसी कारण ये कथन गलत है। और यहाँ से ये जो मतलब प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 अभी हम बात कर रहे हैं। एग्जाम होने के बाद एक बार वापस से इस पर मौका मिला, कभी जो भी विद्यार्थी या जो मतलब वीडियो देख रहे हैं अभी, जरूर ऐसे प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्नों में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। जैसे कोई संख्या दे रखी है आपके सामने, यहाँ 69-30, अब इसकी जगह 31 कर दिया, अब वहां कंफ्यूज हो गए कि 69-30 था या 31 था, या 69 की जगह जैसे 69 है 79 कर दिया। तो इनको पक्का याद रखना है और ये तरीका ध्यान रखना है। ये दोनों चीजें कैसे आई ये भी आपको थोड़ा तरीका ध्यान रखना है। बाई चांस में अगर आपको पहला और दूसरा कथन पक्का याद है, ये याद नहीं है, लेकिन ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस घटाना है बड़ी संख्या में छोटा, तो अंतर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? अब देखिए लंबाई और चौड़ाई जो उसका विस्तार है राजस्थान का,
राजस्थान तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ, ये विस्तार और ये विस्तार। अब इस प्रकार का जो विस्तार है उनमें लंबाई चौड़ाई में जो भी ज़्यादा है उसमें से जो संख्या कम है उसको घटाना रहेगा। तो 869 और 826 दोनों आपको याद होंगे, मतलब जो आंकड़े हैं 869 है और 826 है, तो घटा लेंगे। 9 में से 6 गए तो 3, इधर 6 में से 2 गए तो 4, फिर यहाँ 8 8 आ गए, यानी 43 किलोमीटर का अंतर है। अगर आपको दोनों लंबाई और चौड़ाई याद है तो भी आपका सही हो जाएगा, और आपने अगर याद कर रखा है, रट रखा है, तो बहुत बढ़िया बात है। 43 किलोमीटर का लंबाई चौड़ाई में अंतर है। 7वां प्रश्न है आपका, राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम बताइए जो सर्वाधिक व न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब यहाँ मैंने मैप भी रखा है सामने, और मतलब प्रश्न लिया है, या इस प्रश्न में आगे आपको परीक्षा के हिसाब से अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं तो वहाँ क्या ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो शब्द दिया है वो दिया है सर्वाधिक, उसके बाद दिया है न्यूनतम। कुछ विद्यार्थियों की अंडरस्टैंडिंग में ये समस्या आ जाती है कि जैसे न्यूनतम उनको ध्यान है और मैक्सिमम भी ध्यान है, या मैक्सिमम ध्यान है मिनिमम ध्यान में है। अब उन्होंने जैसे सबसे पहले यहाँ दे रखा है श्रीगंगानगर दे रखा है जैसलमेर, अब दोनों ही सही है ऐसा उनके मतलब मान लेते हैं कि जैसे श्रीगंगानगर न्यूनतम वाला है, जैसलमेर अधिकतम वाला है। तो न्यूनतम वाला पहले दे रखा है, अधिकतम वाला बाद में दे रखा है, जबकि यहाँ अधिकतम पहले दे रखा है, न्यूनतम बाद में दे रखा है, तो उल्टा हो जाएगा। वहां यहाँ शब्द पहले आया है सर्वाधिक, तो यहाँ आगे जो जिला दे रखा है आपको, यहाँ चारों नाम है, इसमें आपको वो छांटना है जो सर्वाधिक वाला है, फिर देखना है आपको कि उसके बाद जो लिखा हुआ है वो न्यूनतम वाला है। तो सर्वाधिक जो सीमा लगती है 464 आप जानते हैं जैसलमेर, तो जैसलमेर आएगा। अब जैसलमेर बाकी किसी ऑप्शन में पहले है नहीं, तो आपको चेक ही नहीं करना है कि न्यूनतम कौन सा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा बीकानेर है। 168 जो सीमा है आप ध्यान मतलब ध्यान में है आपको, टोटल 1070 है। इसमें भी यह है, अगर आपको 3 जिलों की सीमा याद है और टोटल याद है तो टोटल 3 को जोड़ के टोटल में से घटाएंगे तो चौथे की ऑटोमेटिक आ जाएगी, या चारों की याद है टोटल याद नहीं है तो भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ गंगानगर सबसे पहले, इसके बाद फिर बीकानेर जो कि मिनिमम वाला है, और मिनिमम में आपको याद भी रखना, बाई चांस कभी पूछ ले कि बीकानेर की न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी है बताइए, तो वहाँ कितनी है तो आपको याद होना चाहिए। बाकी जैसलमेर का तो आप देख ही रहे हैं, पूरा का पूरा 464 किलोमीटर लंबाई है। और फिर यहाँ बाड़मेर है, मतलब 4 जिले लगते हैं, चारों जिलों की आपको सीमाएं ध्यान रखनी है। टोटल 1070 है, और उसमें भी अगर इनका भी आंकिक रूप से पूछ ले तो यहाँ 228 है, यहाँ 210 है, मतलब क्रम भी पूछ ले, जैसे सबसे कम कौन सी है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो न्यूनतम मैक्सिमम ध्यान हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे न्यूनतम में कौन सा आएगा और तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, राजस्थान का सबसे छोटा नगर है, नगर की श्रेणी में है, नगर की उसको मतलब मान्यता दे दी गई है और वो सबसे छोटा है, अपने नगर का नाम भी है। और सही उत्तर है वो है अपना बोरखेड़ा। और ऐसा विचार किसी के मन में आ रहा है कि बोरखेड़ा कौन से जिले में है, तो बांसवाड़ा में है। और बोरखेड़ा क्यों चर्चित हुआ है, छोटा नगर है ऐसा है, तो वही कर्क रेखा पास में से निकल रही है कि इस नगर के ऐसे उस रिसर्च में ये नाम आ गया तो ये चल पड़ा, प्रश्न भी आ गया है पहले, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये सबसे छोटा नगर है बोरखेड़ा, सबसे बड़ा नगर अगर पूछ लिया जाए तो जयपुर है। फिर अपने नजदीकी बंदरगाह है कांडला, है ना, और अपना नगर है सवाईपुर। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्वर्ती है, अर्थात किसी राष्ट्र या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, लैंड लॉक जिसको कहा जाता है ऐसे। तो टोटल जिले कितने हैं आप याद रखेंगे, 8 जिले ऐसे हैं जो न किसी राज्य के साथ न किसी राष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। उसमें अजमेर भी है, राजसमंद भी है, बूंदी भी है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और 8 जिलों के नाम अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, 8 नाम याद रख लेना। जैसे आपके सामने ये प्रश्न है, इसमें जो ऑप्शन में 3 नाम है, इनकी जगह उन 8 में से कोई सा भी नाम आ सकता है, और उपरोक्त सभी ऐसे लिखा हुआ आता है। तो थोड़ा सा आप अगर मैप देखकर पढ़ रहे हैं तो मैप से क्या थोड़ी सुविधा हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ ये आपके सामने है, इसमें जोधपुर लैंड लॉक में आ गया, फिर नागौर आ गया, इधर हमने देखा था अभी अजमेर हो गया, जयपुर यहाँ टच हो रहा है, ये तो जयपुर लैंड लॉक में नहीं आता, ध्यान रखेंगे। टोंक हो गया, फिर बूंदी, क्योंकि बूंदी यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है। और भीलवाड़ा तो अपना 16 किलोमीटर एमपी के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ कोई बात है नहीं। इधर राजसमंद है, इधर पाली। और पाली के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, पाली भी ऐसा जिला है जिसकी चारों तरफ जो सीमा बनती है उसमें 8 जिले आते हैं, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है।
तो क्लियर हो गया होगा आपका 9वां प्रश्न। अंतर्वर्ती 8 जिले हैं और यहाँ उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, 10वां प्रश्न है राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न के पीछे जो साइंस रहती है, एग्जाम में मतलब पेपर बनाने वाले जो टीचर हैं वो क्या सोचते हैं वो मैं बताता हूँ। हम हर बार ऐसे बात करते हैं कि राजस्थान का हृदय है या राजस्थान के मध्य में है ऐसा कोई जिला या मतलब जिला हेडक्वार्टर, तो उसमें बार बार हमारे दिमाग में नाम आता है अजमेर का। अब ये प्रश्न अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, सीधा एग्जाम में आया है, उस समय क्या दिमाग भी थोड़ा मतलब प्रेशर में रहता है, इतना वाइड हम सोच नहीं सकते हैं, तो हमें लगता है कि सबसे केंद्र में अजमेर है तो अजमेर ही सही उत्तर होगा। जबकि जब इस तरह क्रॉस हम करवाएंगे तो वहां जिला आपका सही आएगा नागौर। ये दोनों तो आप मतलब रूल ऑफ रिजेक्शन से हटा देंगे, लेकिन अजमेर नागौर में थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। मैप की तरफ वापस बढ़ते हैं, आगे हमारे पास अगर मैप हो तो, नहीं तो वापस उसी क्वेश्चन में जहाँ मैप था अपने पास, तो मैप में अपन लाइन बनाकर देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको भी ऐसे लगेगा कि हाँ अब मेरे क्लियर हो गया। जैसे मैंने ये लाइन बना दी, फिर यहाँ से ये लाइन बना दी। ओके, लाइन इतनी बढ़िया क्लियर नहीं बना पाया, लेकिन यहाँ जो बीच में पॉइंट है वो कहाँ आया है, वो नागौर में आया है। ठीक है, मैप से पढ़ेंगे तो और ये प्रश्न ज़्यादा इजी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नाम कंफ्यूज कर देते हैं और नाम में अगर कंफ्यूज हो गए तो अपना प्रश्न गलत भी जा सकता है। अभी आपने प्रश्न देख लिया है, क्लियर हो गया है। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। द सिटी ऑफ माउंटेन एंड फाउंटेन कौन सा नगर कहलाता है? तो माउंटेन्स का मतलब होता है पहाड़ियाँ, फाउंटेन का मतलब इसको एजुकेशन से जोड़ सकते हैं, पेन से जोड़ सकते हैं, तो शिक्षा और पहाड़ियों की नगरी उदयपुर। ठीक है, बाकी अपना आर्ट है ये। और डूंगरों का शहर, पहाड़ों का नगर ऐसे भी कहा जाता है डूंगरपुर को। फिर आबू पर्वत बिल्कुल अलग हो गया। 12वां प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बहुत साधारण प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों को आता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? अब आपके पास जो नोट्स लिखवाए हुए हैं उसमें ऐसा तो लिखा हुआ है कि जैसे श्रीलंका से बड़ा है, इससे 17 गुना है, इससे 2 गुना है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किसके बराबर है, लगभग समान है। तो ये भी प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान है ना, लास्ट में न आता है, और बराबर किसके हैं, जापान के, ऐसे याद रख लेना। बी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम है। अब परीक्षा में जब समस्या आती है, प्रश्न भी आपको याद है, एक बार पहले हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आरोही और अवरोही कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, अगर उसने प्रैक्टिकली ऐसे प्रश्नों को पहले देखा नहीं है तो आरोही अवरोही कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं। अब आरोही का मतलब आपको समझना है, पहले छोटी जिसकी न्यूनतम सीमा बनती है उस जिले का नाम, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे ज्यादा सीमा लगने वाले जिले का नाम आएगा। आरोही का मतलब ये। बाई चांस परीक्षा में अवरोही पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले जिस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है वो आएगा, उसके बाद क्रम से कम होती जाएगी और लास्ट में न्यूनतम सीमा लगने वाले जिले का नाम आएगा। अब यहाँ न्यूनतम वाले का नाम आना चाहिए, तो बीकानेर का आप सब जानते हैं 168 किलोमीटर लगती है सीमा, और जैसलमेर का आप जानते हैं 464 किलोमीटर है ना। बाकी श्रीगंगानगर का 220 है और 228 बाड़मेर का है, तो ये आपका सही क्रम हो गया। इसके अलावा वैसे बीकानेर फर्स्ट में नाम तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो बाकी आगे की चीजें अगर आपको पता नहीं है तो भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ये आरोही अवरोही क्रम शब्द आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, अगर केवल बीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है, आरोही अवरोही से बहुत सारे प्रश्नों में उत्तर है जो चेंज हो जाता है। अब 15वां प्रश्न है अपना, पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है। प्रश्न पूछा गया है, पहले आ सकता है और भी, क्योंकि हनुमानगढ़ भी पास में ही है, बीकानेर फिर मतलब हनुमानगढ़ भले दूर मान लो, लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और श्रीगंगानगर तो पास में ही है। बाड़मेर बहुत बार चर्चा में भी रहता है क्योंकि वहां पर सेना के युद्धाभ्यास वगैरह, या फिर मुन्नाबाव मतलब रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान के साथ लगता है उस कारण भी चर्चा में रहता है। लेकिन जो सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है वो श्रीगंगानगर का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? अब मुनाबाव का मैं नाम ही ले रहा था, आ ही गया है। तो मुनाबाव कहाँ स्थित है आपका? बाड़मेर में स्थित है।
और मुनाबाव का मतलब राजस्थान का लास्ट स्टेशन मुनाबाव है। पाकिस्तान का फर्स्ट स्टेशन कौन सा है, ऐसा भी प्रश्न एक बार आया हुआ है, तो उसका भी आप नाम सर्च करना, अच्छा रहेगा, याद कर लेना। खाकरा पारिया ऐसा ही कुछ नाम है, चेक कर लेना एक बार कि सही है या गलत है। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं, शायद इसी वीडियो में आगे मैंने कहीं नाम लिया था। 10 जिले लगते हैं और पूछा जा सकता है, अपने भी 10 जिले लगते हैं, एमपी के भी अपने से 10 जिले लगते हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं। ये जो प्रश्न है अभी वीडियो मतलब यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, एग्जाम के बाद आप वापस से आके यहाँ देखेंगे कि हम उस दिन क्या चर्चा कर रहे थे 18वें प्रश्न में। इस तरह का प्रश्न अधिकतर विद्यार्थियों के गलत हो जाता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हमने कभी पढ़ा नहीं है, किताब में हमने कभी ऐसे देखा नहीं कि भाई राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां। सीधा एक तो चंबल नदी जब पढ़ी है आपने तो चंबल का नाम आया ही है, अब चारों ऑप्शन में चंबल का नाम आ गया। फिर आप रूल ऑफ रिलेशन से हटाएंगे तो माही को हटा देंगे, वो भी एमपी और एमपी और राजस्थान बीच में तो है लेकिन हटा देंगे आपकी भाई बहुत ज्यादा साइड में। फिर बनास को हटा देंगे आप, लेकिन इन दोनों भूल जाएंगे। तो वहां आपको याद रखना है पार्वती हैं, वो भी थोड़ी बहुत सीमा एमपी और राजस्थान के साथ बनाती हैं, तो चंबल और पार्वती हैं वो प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं, याद रख लेना। इस तरह का प्रश्न है, मेरिट ट्रेंड करता है। 19वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग। क्लियर कट है, भरतपुर है, आपको बहुत अच्छे से याद है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक की अगर बात करेंगे तो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है वहां के आ जाएंगे। जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जयपुर आ जाएगा। राज्य के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब इस तरह से जैसे कोई जिला है उसका कुछ भाग इस तरह है, फिर थोड़ा सा भाग है वो उससे दूर है, मतलब 2 भागों में बटा हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं, तो जो अपना ऑप्शन है, जैसे अजमेर है तो अजमेर का कुछ भाग है वो थोड़ा सा अलग है, और चित्तौड़गढ़ का भाग भी एक आपने देखा होगा, राउत बाटा वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल थोड़ा बीच में इस तरह गैप है, फिर वो इधर है, और बाकी जो चित्तौड़ है वो इधर है। ओके, और अजमेर का भी टाट गढ़रावली वाला कुछ क्षेत्र है, उसमें बीच में सीमा आ जाती है राजसमंद की, और उसके बाद उसका क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम लोग बाग लोकल लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? आवलो, अडावल, अर्बुदो और आड़माला। तो नाम सारे ही हैं लगभग मिलते जुलते, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, अडावल इसका सही उत्तर है। कुछ जगह कविताएं वगैरह हैं उनमें भी इस तरह का नाम आता है, तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा और सबसे मोटा ये दोनों पक्के याद रखने हैं। उसमें क्रम में अगर आप 1-2 और आगे तक याद रखते हैं, जैसे सबसे छोटा उससे थोड़ा बड़ा उससे थोड़ा बड़ा 1-2 अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, और सबसे बड़ा और दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का ये भी अगर याद रह जाए तो बहुत बढ़िया। 3033 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला है, और जैसलमेर है वो 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है अपना धौलपुर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो क्षेत्रफल भी अगर आप याद रख लें तो बहुत बढ़िया है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में आता है, ये भी आपको याद रखना है, वर्ग शब्द आएगा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब कब हुआ था? 1829 में, उसी समय मैंने चर्चा भी की थी, नाम भी आया था अपना कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, और कर्नल जॉर्ज, यहाँ थोड़ा शब्द को विकृत कर दिया गया है टोडिया, लेकिन इससे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जॉर्ज थॉमस का भी नाम आया था, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया था, लेकिन राजस्थान की अगर बात करें तो कर्नल जेम्स टोड। और यहाँ टोडिया शब्द है, वैसे टोडिया में ये मैंने बना रखा, बाकी इस तरह की मात्रा अगर आ जाती है और टोडिया शब्द आता है तो ऊंट का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जहाँ ऊंट पालक जातियां हैं वो टोडिया कहती हैं ऊंट के बच्चे को। आरएस में आया हुआ प्रश्न है, बाई चांस कहीं आ जाए तो ये भी थोड़ा आ गया नाम तो ध्यान रखेंगे। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? अब ये समझ वाला प्रश्न है, मैप भी है अपने पास तो मैप से थोड़ा समझेंगे। प्रश्न क्या है एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? अब तिरछापन का मतलब आप समझ गए, जैसे यहाँ से अब इधर जो सबसे मैक्सिमम इधर होगा वो वहां पर सबसे तिरछी जाएगी किरणें। जैसे सूर्य है तो सूर्य का मूल निवास है वो तो है अपनी भूमध्य रेखा, है ना, तो भूमध्य रेखा से थोड़ा घूमने आता है 6 महीने, मतलब एक अंतर रहता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ कर्क रेखा तक, और फिर ऐसे कैसे 23.5 डिग्री 6 महीने के लिए उधर जाता है। जब इस साइड में चला जाता है भूमध्य रेखा से तो उस समय हमारी ठंड रहती है,
और जब इस तरफ आ जाता है उस समय हमारे यहाँ भयंकर गर्मी होती है। तो मूल है उसका जो घर कह लो, मतलब केंद्र है वो विषुवत रेखा है। अब वो इधर आएगा तो मैक्सिमम आएगा अपना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब कर्क रेखा तक। अब यहाँ जैसे कर्क रेखा अपने राजस्थान से, मुझे ये थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। ब्लैक कलर कर लेते हैं। कर्क रेखा आप सब जानते हैं यहाँ से गुजरती है ना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। अब सूर्य है, जैसे मान लेते हैं मैक्सिमम इधर आ गया है, सूर्य की स्थिति है इस कर्क रेखा के यहाँ पर ऊपर है। अब जो सर्वाधिक तिरछी रेखा है वो कहाँ जाएगी? राजस्थान का मैप है आपके सामने। अब सर्वाधिक तिरछी रेखा इस जगह पे जाएगी। इस जगह पे कौन सा जिला आ रहा है? वो आ रहा है श्री गंगानगर। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो सही हो जाएगा। वैसे चलो ठीक है, ये थोड़ा कम डार्क है और ये ज़्यादा डार्क है, तो आप देख पा रहे होंगे मैंने जो निशान लगाया, श्री गंगानगर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न को वापस से चेंज किया जाए कि सर्वाधिक सीधी, मतलब यहाँ तिरछा शब्द आया था, तिरछा के बजाय आ जाए सर्वाधिक सीधी सूर्य की किरणें कहाँ किस जिले में पड़ेगी, तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला अपना जो जिला है यानी कि बांसवाड़ा है, वहाँ सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ेगी सूर्य की। समझने का प्रश्न है। कहीं बाई चांस में कुछ किताबों में इसका वर्णन, अब क्योंकि पहले परीक्षा में आ चुका है तो वर्णन भी मिल जाता है, लेकिन आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ के हल करना है। और परीक्षा में किसी भी हालत में ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमूमन सभी विद्यार्थी ये प्रश्न सही कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य के निम्न में से किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा न्यूनतम है? चलो ये तो एक बार पहले हम देख चुके हैं, पूरा ही सेम प्रश्न एक बार वापस से रिपीट हो गया और आपका मतलब क्लियर भी हो जाएगा। अब यहाँ मतलब क्लियर हो जाएगा का मतलब ये समझना है, यहाँ पूछा गया है अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, और अंतर्राज्यीय सीमा में भी निम्न में से, निम्न में से का मतलब न्यूनतम वाला अलग होगा, और निम्न में से 4 ऑप्शन अपने पास, भीलवाड़ा, सीकर, जयपुर और बाड़मेर, इनमें से न्यूनतम कौन सा है ये आपको पता लगाना है। और अंतर्राज्यीय सीमा का पता लगाना है तो वो है बाड़मेर। बाड़मेर है 14 किलोमीटर लगता है गुजरात के साथ। और उससे जस्ट अगर दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो अपना भीलवाड़ा है, वो 16 किलोमीटर एमपी के साथ। ठीक है ना, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना। बाकी सीकर और जयपुर है वो अलग आ जाएगा। और मैप भी है आपके सामने, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये वाला जो भाग है मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये वाला भाग केवल 14 किलोमीटर है, जो कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। और अपने भीलवाड़ा का तो थोड़ा सा हम देख भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ ये जो भाग है एमपी के साथ जुड़ा हुआ है, ये 16 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का अंतर है, और याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां देखते हैं। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? अब सर्वाधिक के लिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बैक साइड में एक जिला है, यहाँ ये लिखा हुआ है झालावाड़। ठीक है, अब झालावाड़ की सीमा किस तरह से फैली हुई है, इतनी अनाप शनाप जो आप देख ही पा रहे हैं, मतलब बहुत भयंकर, 520 किलोमीटर लगभग ये सीमा बनाता है। मैं 1600 लिखने वाला था, 1600 एमपी की टोटल सीमा है, और झालावाड़ अकेला है वो सीमा बनाता है 520 किलोमीटर, तो वो आप याद रखेंगे। अब यहाँ अगर सर्वाधिक पूछा गया है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, न्यूनतम हम अभी बात कर चुके हैं, न्यूनतम में आ जाएगा आपका बाड़मेर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर शब्द हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अपने यहाँ जो दो के बीच में है, और फिर उसका अलग से आपको नाम देना रहता है। जैसे कांठल शब्द आ गया तो प्रतापगढ़ है सीधा, बाकर आ गया तो सिरोही क्षेत्र में कुछ ऐसी नुकीली और उबड़ खाबड़ ऐसी पहाड़ियां हैं तो उनको कहा जाता है। गिरवा है तो उदयपुर के आसपास की जो तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है, और मेवल कहा जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य जो भूभाग है उसको। वैसे जो मेवल शब्द है वो भी एक पहाड़ी को दर्शाता है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है? ये भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इस तरह 4 जिलों के नाम दे दिए और जो कंडीशन है, स्थिति है, वो बता दी दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित जिला। तो जैसे राजस्थान का थोड़ा सा मैप बनाने का प्रयास करते हैं अपन, ये इस तरह की अपनी राजस्थान की स्थिति होगी। अब जैसे धौलपुर है तो धौलपुर की स्थिति है वो आ जाएगी यहाँ पर। फिर सवाई माधोपुर है तो ये इसी के आसपास में, ठीक है। फिर प्रतापगढ़ है तो सीधा अपने साउथ में यहाँ आ जाएगा। और बचा है 12, तो वैसे मैंने वो वाला फॉर्मेट बनाया नहीं, इस तरफ जो
मतलब क्या कहें उसको, हाड़ौती का जो पठार है उस क्षेत्र में, हाड़ौती में शामिल है ये। अब हमें पूछा गया है दक्षिण पूर्वी, तो ये तो हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया पूर्व। इनके बीच में इस सीध में जो जिला आएगा, किसी जिले का नाम आएगा, वो आ जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा 12। और मैप बनाकर समझाने के पीछे मेरा मंतव्य इतना सा है, बाई चांस में इस तरह का टेक्निकल प्रश्न आ जाता है, एसटीसी का ठेका नहीं है, एसटीसी के अलावा कोई आप एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आया है और उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप मैपिंग के आधार पे भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। उसमें आपका प्रश्न है जो 100% सही हो जाएगा। इस तरह मैप बनाकर भी थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। 29वां प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण या परिवेश या पर्यावरण राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। मतलब सारी की सारी चीजें, भौगोलिक सामाजिक वातावरण है, परिवेश है और जो बॉर्डर है वो भी। तो यूपी और एमपी दोनों के साथ जो सीमा बनाता है वो है आपका धौलपुर। इस तरह भी याद रखना है। बहुत सारे का मतलब एक जिला ऐसा होगा जिसकी सीमा है वो पंजाब और हरियाणा से, फिर हरियाणा यूपी से, यूपी एमपी से, फिर एमपी गुजरात से, तो वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं। और लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये क्लास से इतर थोड़ा अलग ही टाइप का काम है। बात है राजस्थान की सबसे, कहाँ चला गया पेन, ओके मिल गया। राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील कौन सी है, ये आपको पता लगाना, सबसे लास्ट पश्चिमी। अब ये प्रश्न आपने जरूर पढ़ा होगा, पहले परीक्षाओं में भी आया हुआ है कि सबसे पूर्वी गांव या मतलब बॉर्डर लास्ट में तहसील कौन सी है, सबसे दक्षिणी कौन सी है, उत्तरी कौन सी है। ऐसे ही पश्चिमी यहाँ पूछ लिया गया है। और पश्चिमी गांव कस्बा नहीं पूछा गया है, तहसील पूछी गई है। तहसील आपको पता होनी चाहिए। तहसील का नाम आप कमेंट कर देना, चाहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा सही है वो आप कमेंट कर देना। ओके, तो ये 30 प्रश्न थे। मैंने प्रयास किया, मतलब इतना ज़्यादा लोड वाला काम भी नहीं है, इजी इजी वे में लेकर तैयारी करनी है। और राजस्थान जीके में भी आप 45 से 50 के बीच में आप मतलब खींच सकते हैं सही प्रश्नों को। थोड़ा सा गंभीरता के साथ विचार करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे ये भी अगर कुछ विद्यार्थी हैं जो मतलब साथ के साथ अगर हल कर रहे थे, तो उसमें भी आप स्कोर देख लेना, यहाँ आपका 28-29 तक सही जाना चाहिए क्योंकि ज्योग्राफी जी है। बाकी ठीक बात है। सभी को धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, पूरा एनालिसिस जो भी मैंने प्रयास किया वो सुनी है। तो फिर मैं शुभकामनाएं पहले से एडवांस में दे देता हूँ, बधाई भी कि आपका सिलेक्शन होना ही है। क्योंकि विद्यार्थी इस प्रकार के जो एजुकेशन से संबंधित, अपनी पढ़ाई से संबंधित वीडियो हैं उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बहुत सारा काटा कूटा कह सकते हैं जो है, और उनमें आनंद आता है, तो उनको आनंद लेने देना है। जो विद्यार्थी यहाँ तक देख रहे थे उनके लिए एक छोटा सा मेरा मैसेज, और उसके बाद अपन वीडियो को यहाँ खत्म कर देंगे। एक तो अपना फॉर्म भरने का मतलब आज से शुरू हो गया था, लेकिन मैंने मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात कही थी कि राजस्थान सरकार कोई मतलब ऐसे एजेंसी वगैरह हायर करती है, वही वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हैं, चलाते हैं, उसमें तो थोड़ा सा मतलब पैसे वगैरह का ऐसा सारी चीज़ें रहती हैं, लफड़ा रहता है। कुल मिलाकर आप इशारा समझ आएंगे, तो वो काम थोड़ा डिले होता है, 2-3 दिन बाद में मतलब फीस का ऑप्शन आएगा फिर चलेगा। तो जैसे ही फीस का ऑप्शन आएगा मैं अपना जो ब्रॉडकास्ट सिस्टम है उसमें मैसेज कर दूंगा, और हेमराज जी अवेलेबल रहेंगे नहीं रहेंगे ये भी मैं उसमें मैसेज में बता दूंगा। 2-3 दिन आप इंतजार कर लीजिए। आज मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का मतलब फीस पे करने वाला ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं मिले हैं, इस प्रकार की बात हुई थी। तो इतना अधीर भी नहीं होना है, 2-3-5 दिन तो आपको देख लेना है। और फॉर्म भरने के साथ साथ वो तो मतलब फॉर्म भरने का काम करना ही है, बाकी तैयारी में आपको पूरी तरह से लग जाना है। इस तरह का विचार नहीं रखना है कि जैसे मतलब 10वीं 12वीं के एग्जाम के साथ जो घोटाला हुआ था ऐसा घोटाला हमारे हो जाएगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार की किसी भी स्थिति की कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कोई संभावना नहीं है। वो एग्जाम होगा तभी आपका मतलब एडमिशन वगैरह हो सकता है, नहीं तो ऐसे रद्द करके और रिजल्ट नहीं देंगे, मतलब प्रमोशन वाला ये सिस्टम इसमें नहीं रहेगा। तो गंभीरता के साथ आपको तैयारी करनी है। एक चीज़ और लास्ट, इस वीडियो के बारे में मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इससे पहले जो वो फॉर्म भरने और उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आने से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाया था, लगभग 30-40 विद्यार्थियों ने देखा है, ऐसा मैंने देखा था। वो आप अगर व्हाट्सएप वगैरह में स्टेटस लगाने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, सब बहुत अच्छी बात भी है, वहाँ स्टेटस पे उस वीडियो को लगाना ताकि आपके साथ पढ़ने वाले या आपके संपर्क में जो ऐसे विद्यार्थी हैं
जो 12वीं पढ़ चुके हैं या एसटीसी के बारे में थोड़ा विचार रखते हैं तो उनको भी थोड़ी जानकारी होगी। अपन क्या स्टेटस में वो लगाते हैं ऐसे, जैसे नोटिफिकेशन आया सबने नोटिफिकेशन है स्टेटस पे लगा दिया तो इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपके स्टेटस पे कोई आपके परिवार के ही मतलब आपके रिलेटिव वगैरह भी देखेंगे तो उनको थोड़ा लगेगा कि हाँ ये थोड़ा गंभीर है, तो हो सकता है वो भी आपका सहयोग करें। वैसे 35 मिनट की तरफ जा रहा है अपना वीडियो, तो अब इसको एंड करते हैं। ओके, धन्यवाद।